जुडिशियल रिव्यू में धंधा जुडिशियल रिव्यू का है क्या? क्योंकि लॉयर्स हैं, जो वकील हैं कनाडा के, इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं, जो लॉयर्स हैं, जो मेंबर होते हैं यहाँ के लॉ सोसाइटी के, उनके हाथ में होती है कुंजी, मतलब मोनोपोली है उनके हाथ में कि वो फेडरल कोर्ट जाके उसको अर्जी डाले, जैसे आपने अर्जी डाली लीव पिटीशन की। जी। और ऑन एन एवरेज करीब करीब बिल बनता है, जैसे आपके केस में भी कम से कम 8-10 हज़ार का बिल बन ही गया। जी सर, ऐसे ही। और एक एप्लीकेशन वैसे कर ली 4,000 उसका बन गया, तो 12,000 तो यहीं खर्च हो गया। लेकिन जब तक आपको कोई होप देते नहीं है वो, जैसे आपको बता दिया कि 80% चांस है, 70% चांस है, फलाना जो भी चांस है, तब तक आदमी वो सोचता है कि पता नहीं शायद लग ही जाएगा। और हम लोग के भी जो देसी एप्लीकेंट, जैसे हमारा इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ के हम इस खित्ते के जो लोग हैं, वो सबसे पहले सवाल यही पूछते हैं कि कितने परसेंट चांस है जी। आपने भी पूछा होगा कि कितने परसेंट चांस है। Actually, the question mainly is probability, like what is the probability, like what are the chances? Everyone asks the same question, like before investing a huge amount of money. So everyone has at least asked this question first, like what are the chances, my chances, like if and then chances को इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं कि जी आपके जो 80% है, बट एटलीस्ट द चांसेस मीन लाइक ब्राइट चांसेस और डिम चांसेस। तो वो थोड़ा सा इस चीज को कन्वर्ट करके परसेंटेज और वैल्यू के अंदर जाके उसको फर्दर एलैबोरेट करते हैं कि उसको मतलब 80-90 जो क्लाइंट होता है वो खुश हो जाता है एट द एंड ऑन हिज साइड के या पर आप कभी उससे वकील से पूछें कि तुम्हारे पास कोई बैरोमीटर, थर्मोमीटर है नापने का कि भाई हमारी परसेंटेज आज 82.5 है या 91.2 है या 73.5 है। ये सब परसेंटेज बताने का जो धंधा है, ये सब दुकानदारी है कि इम्प्रेस करना कि तुम्हारे परसेंटेज चांस इतने हैं, हो जाएंगे। अगर कोई बोले कि 80% चांस है, तो क्या मतलब कि वीजा लग जाएगा या नहीं लगेगा? वी डू नॉट नो। अगर हमारे चांसेस 55.6% है तो वीजा लग जाएगा, नहीं लगेगा, वी डू नॉट नो। तो जब तक आपको कोई हाई परसेंटेज का नंबर आपके ऊपर नहीं फेंकेंगे, तब तक आप इम्प्रेस होके $12,000 की चेक कैसे लिखोगे? ट्रू लेकिन लेकिन अभी अभी आप देख लो कि ना वीजा लगा और ना जुडिशियल रिव्यू की पिटीशन आगे बढ़ी, तो उन्होंने तो अपनी कन्नी काट ली कि भी ठीक है, पैसे रिफंड नहीं होंगे। जी सर। और $12,000 गए। ये मैं बात गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि लोगों को ये पता लग जाए कि जुडिशियल रिव्यू कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि ऊपर से आसमान से गिरा हुआ, कोई ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू कर दिया जी, हो गया हो गया जी, हो गया। जुडिशियल रिव्यू एक दुकानदारी का एक धंधा है लॉयर्स का। और लॉयर्स के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसकी जो प्रैक्टिस है उसके उसके बारे में बोल रहा हूँ कि अगर वीजा नहीं लगता है, वीजा ऑफिसर अगर मुतमईन नहीं है जिस भी वजह से, जैसे आपके केस में अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं कि भी आप वापस आएंगे, या जैसे कि भाई स्टूडेंट का जो कोर्स रीजनेबल नहीं है, प्रपोज उससे फायदा क्या होगा, सऊदी में आपके वीक टाइज हैं, या वगैरह वगैरह जो भी 5-6 रीजंस हैं, जो अगर 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 आप वीजा ऑफिसर को मुतासर नहीं कर सके, तो ये ना सोचे कि जुडिशियल रिव्यू में जज आपके लिए वो बहुत एक कोई आसमान के तारे तोड़ लाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। लेकिन वो मेरे को तकलीफ इससे है कि भी वकील ने अपने $12,000 की कमाई कर ली, गिविंग नथिंग इन हैंड। एंड वेस्ट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 1 ईयर द हाँ, प्रोसेस मोस्ट टुक 1 ईयर। एक साल भी लग गया। तो ये बात है। अब आपके केस के बारे में हम यहाँ बात करें या नहीं करें, अलग से प्राइवेटली करेंगे, आप बताएं। आप आई थिंक वी कैन डिस्कस प्राइवेट, आई थिंक हाँ ठीक है, उसके बारे में प्राइवेटली बात करेंगे। सिर्फ जुडिशियल रिव्यू के बारे में मैं इसको इतना ही कह रहा था, लोगों को बताने के लिए कि जुडिशियल रिव्यू कोई ऐसा नहीं है, कोई जैसे कोई हकीम ने कोई उसने कोई नुस्खा दे दिया भी ये खा लेना बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा ही बात नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का एक मतलब आई डोंट हैव द स्टैटिस्टिक्स। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल है कि 1/2 ये मेरा अंदाजा है कि 50% केसेस तो बगैर निशाने की वैसे ही पास हो जाते हैं, तो सर उसमें वो कुछ होता अगले उसमें राउंड में जाते ही नहीं है, वो प्रोसीडिंग्स में जाते ही नहीं है, हेयरिंग में जाते ही नहीं है। और आई वाज जस्ट सपोज टू थिंक लाइक एवरी टाइम दे वर जस्ट अपडेटिंग अस कि दैट यू द फाइल इज प्रोसीडिंग, द फाइल इज गोइंग टू नेक्स्ट राउंड एंड देन द यू आर गेटिंग इट like in next couple of months, uske baad fir couple of weeks, and then we were just trying to follow up with them कि like what is going on, like you know we have applied in August and then it's now
the next year, mid of June, and things are not proceeding as per our expectations. And we were paying every time as per the contract, like every like 3-4 installment they charge us a huge amount of money, and we were not getting anything, like, you know. And even though he just gave me a link of this federal court, the bar, और मैं वहां पे जाके खुद अपनी जाके जो उनकी एप्लीकेशन नंबर डाल के आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ट्रैक अवर एप्लीकेशन एट वन स्टेज, जब वहां से अपडेट नहीं आ रही थी, देन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट पर्सनली, उनका एक डॉकेट होता है, डॉकेट, सो आई वाज जस्ट गोइंग टू द लिंक एंड देन एंटरिंग अवर डिटेल्स एंड देन अवर केस नंबर एंड देन आई वाज जस्ट ट्रैकिंग, तो वो वहां पर कोई स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा था. इट मींस लाइक अवर फाइल इज नॉट प्रोसीडिंग टू द हियरिंग सेशन, और जब हियरिंग सेशन में नहीं जा रही थी तो वो आगे आपका केस एज इट इज रहेगा. और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली विद द ईमेल आई उनकी तरफ से कि जी आपका, वी आर वेरी सॉरी, वी ट्राइड अ लॉट फ्रॉम आवर साइड, and I know this is first, we can understand your frustration at this stage, and then your case is not going to hear in the federal court, so you have another options like immigration options, student visa, other options, so we are ready to provide you other services if you are interested. So हाँ, ready to provide other services, उसके लिए और पैसे निकालो. exactly, but ये इसी तरह का मतलब we were पर आपने देखा होगा कि जब आप किसी वकील के पास जाते हो तो पहले वो बोलते हैं कि भी आपके परसेंटेज चांस बहुत अच्छे हैं, जैसे आपने कहा 80% है, व्हाटएवर. उसके बाद धीरे-धीरे जैसे उसकी वो स्टेज कम होती गई, तब बोलते हैं जी आपके परसेंटेज चांस अब 70 रह गए, अब 60 रह गए, अब उससे कम हो गए. 90 से start with it. When we lodge our case, it was 90 at that time, and it पैसे जब 70% पे, as per the lawyer, as per their calculation or as per their meter, whatever they are counting, what parameter, what gadget they have it, तो वो 70% पर आ गए उसके साथ टाइम के साथ. और it was very like frustrating at the last, you know, कि जी इतना टाइम वेस्ट करने के बाद वो with a lot of hopes and a lot of like efforts and a lot of documentation. आपने डॉक्यूमेंट फाइल देखी ली होगी, कितनी डिस्क्रिप्टिव फाइल है सर, वो 358 पेजेस, कुछ भी नहीं छोड़ा है सर उस फाइल के अंदर, ऑलमोस्ट 350 प्लस पेजेस पे है. मैं सोच रहा था आपको भेजूं या नहीं भेजूं, देन आई शेयर विद यू. मैंने कहा एटलीस्ट आपको पूरा क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग विद यू, वी आर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद यू. जो भी हिस्ट्री है, जो भी प्रीवियसली हुआ है, तो आप बेस्ड के ऑन आप एडवाइस करें, आप जो भी इस बेहतर समझते हैं, देन यू कैन गाइड अस के व्हाट वी कैन डू एट द स्टेज और व्हाटएवर लाइक. नहीं, मैं फाइल मैंने आपकी छानबीन कर ली है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ठहर के बात करेंगे. पर सिर्फ अभी इस डिस्कशन का मकसद यही था कि लोगों को बताने के लिए कि जुडिशियल रिव्यू, कई लॉयर्स हैं, अब मैं नाम दिए बगैर मैं बताऊंगा आपको कि कई लॉयर्स हैं, उनका धंधा ही JR है, जुडिशियल रिव्यू है. तो उनका काम ही है कि वीज़ा फाइल, जो रिफ्यूज फाइल को पकड़ के जुडिशियल रिव्यू करना और उनसे लेना. किसी की 5,000 पे है, किसी की 5,500 पे, किसी की 8,000 पे, ऐसी दुकानदारी है. तो अगर महीने के अगर 4-5 भी कर लिए, उनके $20-25 हज़ार तो तैयार हो गए. और इसमें कोई दिस इज ऑल्सो लाइक अ कुकी कटर है, उसमें तो बने टेम्पलेट बने हुए हैं, आप मतलब भर के आपको आगे भेजना है, बस ऐसे ही है. तो चलिए, मैं और ऐड कर दूं कि हम वी वर नॉट रेडी फॉर जेडी जुडिशियल रिव्यू. हम लोग तो यही चाहते कि हम उसको रीटेक कर लें, लाइक बट दे कन्विंस अस, उन्होंने हमें काफी ज्यादा इस पे करा कि जी हम इस हम पाथवे पे जाएंगे, देन योर चांसेस आर वेरी वेरी हाई. तो मैं उस वजह से फिर मैं, इवन दो इट वाज डिफिकल्ट, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम इस पे जाएं, हम रीटेक करें, रीअप्लाई करें, लेकिन उन्होंने हमें इस चीज के ऊपर वो करा, हमें कन्विंस करा और इस चीज पे हमें राजी किया कि जी आप इस पाथवे पे जाएं, ये आपका शॉर्टकट भी है और इसके अंदर ही आपको कंक्लूजन आपको मिल जाएगा, अनलेस और अनटिल कि आप दोबारा अप्लाई करें, रीटेक करें, फिर वेट करें, फिर कोई सेम रिस्पांस आए. एनीवे दिस वाज द नहीं, मेरे पास भी ऐसे केस आए थे. एक वहीं से, सऊदी से नहीं, अबू धाबी से केस रिफ्यूज है मेरा, मेरे क्लाइंट का रिफ्यूज है, तो स्टडी वीज़ा, तो उसके लिए भी वो भी 3 बार रिफ्यूज हो चुका है. तो उसके लिए भी हम डिसीजन मैं कर रहा था कि भी इसको कैसे करें, कैसे इसको टैकल करें. तो 2-3 लॉयर्स हैं मेरे इन कांटेक्ट में, तो उन्होंने कहा कि जी हम कर देंगे, इसको कर देंगे. नो, एक ने बताई 5,500 की कोटेशन दी, दूसरे ने 3,000 की दी. तो वो कहते जी हाँ आप पैसे जमा कर दें, हम कर देंगे. लेकिन मैं दिल में वो सेटिस्फाइड नहीं था कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनका लॉजिक, क्योंकि जब तक मेरे को लॉजिक कन्विंस नहीं करा सकते,
आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि किस लॉजिक को लेकर आप आगे आपकी तकरीर क्या होगी। तो उसके बारे में मैं मुतमिन नहीं था, तो उसको मैंने फिर डाल दिया, क्योंकि स्टडी वीज़ा में $150 की फ़ीस है। तो $150 की फ़ीस में हम ट्राई ले सकते हैं, हम 2 बार 3 बार भी ट्राई ले सकते हैं, बजाय कि $5000 दे किसी को पता नहीं लगना क्या है। सो एनीवे, so Yes, sir. I'll talk to you later. Thank you very much for cooperating and coming and sharing your feelings. और मैं आपके केस के बारे में ठहर के बात करूंगा आपसे, ठीक है? Thank you, sir. My pleasure. My pleasure. Thank you. Bye bye.